बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूटन का तीसरा कानून इस रद्दअमल से मुतल्लिक़ है जो एक फ़ोर्स के ज़ेर असर पैदा होता है। जब किसी जिस्म में फ़ोर्स अमल करती है, फ़र्ज़ करें एक जिस्म ए है, वो जिस्म बी पर क्या लगाता है? फ़ोर्स लगाता है। एंड उसी वक्त जिस्म बी भी जिस्म ए पर फ़ोर्स लगाता है, ये उसका रद्दअमल होता है। जिस्म ए जो जिस्म बी पर लगाता है ये उसका एक्शन होता है, जिस्म बी जो ए पर लगाता है वो उसका रिएक्शन होता है। हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में एक्शन के मसावी मगर सिमत क्या होती है? मुखालिफ होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, third law of motion, every body applied a force on the other body. For example, an object A applied a force on a body B. This applied force A is called the action, and same B applied the same force on the opposite side of to the B. It is reaction. Here action and reaction are equal in size but opposite in direction. Now it can be clear every action has their own reaction that are always equal but opposite in direction. Now with the experiments, with the examples, this is example of the book. Book is lying on the table. Book exerting for downward direction while table exerting for upward direction. These एक किताब जो मेज़ पर पड़ी अपने वज़न की वजह से मेज़ को नीचे की तरफ दबाती है, उसका एक्शन है। मेज़ से ऊपर की तरफ धकेलती है, उसके क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं मगर सिमत क्या होती है? मुखालिफ होती है। नाउ इन सेकंड एग्जांपल, इट इज़ अ बैलून। व्हेन एयर इज फिल्ड इन इट, एयर कम फ्रॉम इट, इट इज़ एक्शन एंड द बैलून मूव टू द अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ रिएक्शन। एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है, जब हवा बाहर निकलती है एक तरफ गुब्बारे के बाहर की तरफ आती है, गुब्बारा दूसरी तरफ ऊपर की सिमत में क्या करता है? हरकत करता है। थर्ड एग्जांपल इज द रॉकेट। व्हेन fuel is burned in the rocket, gases will move outside and the rocket move to the upward direction. Now अब ये है कि गैस रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है, ईंधन के जलाने से गैसें पैदा होती हैं। गैसें जितने मोमेंटम से नीचे को जाती हैं, रॉकेट उतने मोमेंटम से ऊपर को जाता है। ऐसा तीसरे कानून की वजह से मुमकिन हुआ है। अब इसमें जो शॉर्ट सवाल बन रहे हैं, पहला शॉर्ट सवाल, न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून की तारीफ करें। डिफाइन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में बराबर होते हैं मगर सिमत मुखालिफ होते हैं। एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन साइज बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेकंड, दूसरा सवाल, न्यूटन के तीसरे कानून की मिसाल दें। गिव द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल ये बुक की है। A book is lying on the table. It exerts a force on downward direction while table exerts a force on the upward direction. दूसरी मिसाल इसकी है कि किताब मेज़ पर पड़ी है, अपने एक्शन की वजह अमल की वजह से मेज़ को नीचे की तरफ दबाती है, मेज़ के रद्दमल से ऊपर की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ धकेलता है। इस तरह ये दोनों फोर्स से बराबर मगर सिमत मुखालिफ है। ये आज का टॉपिक था, इसको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।